नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह। राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। रहमान कोचिंग सेंटर, और कैसा कोचिंग सेंटर? तो रहमान कंपटीशन कोचिंग सेंटर गढ़पुरा, जो हर एक कंपटीशन परीक्षा में अपनी सफलता के लिए जाने जाती है, परचम लहराती है। आज यहाँ आने का कारण है कि आज फिर यहाँ के एक दो नहीं, कुल 21 छात्र छात्राओं ने बिहार सरकार के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, कांस्टेबल की परीक्षा, बिहार पुलिस की परीक्षा में सफलता हासिल की हैं। हम उन्हीं सफलताओं के बारे में, उन्हीं बच्चों से बात करने के लिए, रहमान सर से बात करने के लिए गढ़पुरा आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हम रहमान सर के कोचिंग में जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहमान कोचिंग सेंटर गढ़पुरा के निदेशक रहमान सर हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आज आपके कोचिंग के इन छात्र छात्राओं की उपलब्धियों पर आपको हार्दिक बधाई है हमारे चैनल की तरफ से। सर, ये कैसा गुरु मंत्र है रहमान सर का, जो अक्सर सुना जाता है? कभी दरोगा के परीक्षा में आप 6-6, 7-7 बच्चों को आगे निकाल देते हैं। आज लगभग 2.5 दर्जन आपके छात्र छात्राएं बिहार पुलिस की परीक्षा में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए हैं। ये रहमान सर का कैसा गुरु मंत्र है, ये बताएं। सबसे पहले आपको भी बधाई। अभी हाल ही में जो बीपीएसएससी का एग्जामिनेशंस हुआ था, उसमें दरोगा के पद पर जो है 2 बच्चे और 2 बच्चियों का चयन हुआ। और उसके बाद जो है अभी कल जो रिज़ल्ट आया है सीएसबीसी में जो है 21 बच्चे और बच्चियां गढ़पुरा और बखरी ब्रांच मिलाकर जो है रिज़ल्ट हुए हैं यहाँ से। ये रिज़ल्ट जो है बच्चों का मेहनत है। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो उनको देखते हैं कि जो है उनके अंदर क्या कमी है, उनके कमी को दूर करते हैं और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, कि आपके अंदर भी वो दम है, ठीक है, जो भगवान बुद्ध के अंदर हुआ करता था, आपके अंदर भी वही शक्ति है, ठीक है, जो शक्ति जो है महाराणा प्रताप के अंदर हुआ करता था। तो आप अपने पूरी एनर्जी को अगर लगा देते हैं तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप जो एनर्जी सर बच्चों में देते हैं, आप अपने अंदर वो एनर्जी कहाँ से लाए हैं? अपने अंदर एनर्जी जो है, देखिए, सबसे पहले हम जो है जिस समय तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी के क्रम में पीसीएस क्वालिफाई करना मेरा मेन एम था। पीसीएस क्वालिफाई जो है 2-2 बार प्री निकाले भी, उसके बाद फिर मैनुअल एग्जामिनेशंस में बैठे। पिछले बार जो है मैनुअल एग्जामिनेशंस में मात्र 11 नंबर से जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे बच्चों को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इन बच्चों से ही, इन अभिभावकों से ही जो सम्मान मिलता है, ठीक है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी का काम करता है। सर, लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख कर खुद बड़ी नौकरी करें, बड़ा पदाधिकारी बने, या ये चाहते हैं कि हमारे पास ज्ञान हो गया तो बड़े शहरों में जाएं, अधिक पैसा कमाएं, ट्यूशन के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से। आपने बेगूसराय से लगभग 30 किलोमीटर दूर यह सुदूर देहात का क्षेत्र गढ़पुरा को चुना। इसके पीछे का कारण क्या है सर? जिस समय हम 2013 में गुरु रहमान सर पटना में उनके यहाँ जो तैयारी कर रहे थे, तो चूँकि गुरु रहमान सर भी एक जो है समझिए एक विचारधारा है, और उन्होंने मुझ जैसे बच्चों को 11 रुपया में जो है फ्री शिक्षा एजुकेशन देकर जो है इस काबिल बनाए। और उसके बाद जब हम पीसीएस का तैयारी करते करते उसके बाद जब हम गढ़पुरा आए, तो मुझे लगा यहाँ के बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ एक कंपटीशन का कोचिंग दिया जाए, एक कॉम्पिटिटिव कोचिंग दिया जाए। 3 बच्चे से स्टार्ट किया गया था, धीरे धीरे बच्चे जुटते चले गए और जो है फिर 3 से 50, 20 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, फिर 150, अभी 150 का बैच चलता है और बच्चे जो है धीरे धीरे यहाँ पढ़ने लगे। सर, आपने बताया कि लगभग 21 बच्चे कम्पीट किए हैं, छात्र छात्रा मिला करके। आपके यहाँ आपने ये भी बताया कि एक बैच में लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं इन बच्चों में जो असफल हुए हैं, एक हीन भावना तो नहीं आएगी? असफलता के बाद ये नहीं सोचने लगेंगे मैं विफल हो गया, मैं उस लायक नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, ऐसा यहाँ के बच्चे बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि
जब यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको सफलता और असफलता दोनों से परिचय करवाया जाता है। जब कोई बच्चे असफल होते हैं ना, तो उसके अंदर एक और एनर्जी आ जाता है, चूँकि वो इसलिए असफल हुए हैं कि भगवान भी चाहते हैं कि जो बच्चे असफल हुए हैं उसको लगता है कि जो है कि वो उसके लायक नहीं है, वो पोस्ट जो है उसके योग्य नहीं है। अच्छा। तो हम उन बच्चों को कहना चाहते हैं, ठीक है, कि ईश्वर भी आपसे चाह रहे हैं कि डबल स्टार लगा के आइए, क्योंकि बिना स्टार वाला वर्दी आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए ईश्वर ने आपको नहीं दिया वो। आप बिहार सरकार की के पुलिस की वर्दी को पहन रहे हैं। आपको 24 घंटा अब अपराधियों से निपटना पड़ेगा। तो गुरु रहमान सर का वह कौन सा मूल मंत्र आप लेकर के जा रहे हैं? वहाँ पे सिस्टम में बिल्कुल भी एक भी पैसा घूस नहीं लेना है। जो लोग ये सब कर रहे हैं उनका भी विरोध करना है। मेरे सर यहाँ से जब जाते हैं तब एकदम शपथ दिलवा के जाते हैं कि एक भी पैसा किसी से घूस नहीं लेना है और इसका विरोध भी करना है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि पुलिस की वर्दी से समाज के हर तबके की आशा होती है, चाहे वह मजदूर हो या फिर महलों में रहने वाले। तो उनकी आशा पर आप कितना खरा उतरेंगे? कोशिश करेंगे, जितना संभव हो सके उतना करेंगे। कोशिश करेंगे, जितना संभव हो सके उतना कर देंगे, उतना करेंगे। यह कहना है गुरु रहमान सर के कोचिंग के इस छात्रा का। चलिए एक और छात्रा के पास चलते हैं। मुस्कुरा रही हैं अपनी सफलता पर। शायद ये मुस्कुराहट इनके घर से ही आया होगा। आज जब रिजल्ट आपका आया और आप अपने गार्जियन को बोले होंगे अब तो हम पुलिस हो गए। क्या एक कहावत भी है कि कल तक आप घर की बेटी थी, लेकिन अब जो बिटिया बनी है वह बिटिया वर्दी वाली बिटिया बनी है बिहार सरकार की। तो घर का माहौल कैसा था? खुशी का माहौल था, सब खुशी का माहौल था। सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका परिवार कैसा है, किसान का है, व्यवसायी का है, या फिर आपके गार्जियन नौकरी करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, इसके बारे में आप बताएं। पापा तो किसान ही हैं और मम्मी है ये होम मेकर, खाना बनाती, और हम 2 भाई 1 बहन हैं। जो सेकंड मेरे भाई बड़े हैं, उसके बाद हम हैं। और क्या, कितने दिनों की आपकी ये तैयारी थी? हम तो 2019 से यहाँ कमिशन कोचिंग ज्वाइन किए थे। 2019 से ज्वाइन किए, मानिए 4 साल से कमिशन कोचिंग कर रहे हैं। 4 साल से। इस बीच में आप कितने परीक्षाओं में बैठा और कितने परीक्षाओं में आपको सफलता मिली? यह तो अंतिम पूर्ण सफलता है। देखिए 7-8 तक मानिए एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक होमगार्ड हुआ था जो 27 जुलाई को ज्वाइनिंग था, लेकिन उसमें स्किप कर दिए, नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? बस ये कारण था कि मेरा बिहार पुलिस होने वाला, इससे थोड़ा अच्छा पोस्ट था बिहार पुलिस, इसलिए हम उसका स्किप कर दिए और इसमें ज्वाइन कर दिए। इसमें ज्वाइन कर लिए। आपके भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोस में भी लोग होंगे। आज तो आपकी सफलता पर सब खुश होंगे पूरा। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपसे छोटे हैं, आपसे कुछ आशा रखते होंगे कि कैसे सफलता मिली, कैसे तैयारी की। तो उसके मनोबल को आप कैसे बढ़ाएं? देखिए, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए जिस तरह आप मेहनत किए, किस तरह आप मेहनत किए, उस तरह आप बच्चे को संदेश दे सकते हैं कि इस तरह पढ़ाई करो, कि बिन पढ़ने से तो सफल नहीं हो सकते। बिन पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है, ये कहना है गुरु रहमान सर के कोचिंग में बैठे इस छात्रा का। हम इनके बीच आए, चलिए और छात्राओं से मिलते हैं और उनसे जानते हैं गुरु रहमान सर के मूल मंत्र को कि उनकी तैयारी कैसे थी। हमारे साथ इस कोचिंग की ये छात्रा है, हम इनसे बात करते हैं कि आज इनके सफलता का मूल मंत्र क्या रहा और गुरु रहमान सर का वह कौन सा मूल मंत्र था कि आज मुस्कुरा रही है।
कि बिहार सरकार की पुलिस की वर्दी पहनने पर बताइए रहमान सर के उस मूल मंत्र के बारे में। सर का तो मूल मंत्र एक ही था जो हम लोग सुनते थे, उठो जागो और चलो, तब तक चलो जब तक सफलता नहीं मिल जाए। बस इसी मूल मंत्र को लेकर आज तक हम लोग मतलब आए हैं यहाँ। आज आप सफल हुए हैं और ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में कि एक बेटा पढ़ता है तो एक कुल का नाम रोशन करता है, और एक बेटी पढ़ती है तो 2 कुल नहीं 2 गांव का नाम रोशन करती है। तो आज तो आपके घर का माहौल अलग होगा। तो मिठाई माता पिता के तरफ से चला या आपके तरफ से चला? अभी तो कमाते नहीं ना है, मम्मी पापा से। मम्मी पापा से। जिस समय आप मम्मी पापा को बताए कि अब हम भी बिहार पुलिस हो गए हैं, पुलिस बेटिया, तो उस समय घर का माहौल कैसा था? खुश था, पर थोड़ा थोड़ा सैड भी था कि अब बेटी चली जाएगी, ये भी था। लेकिन खुशी इसके ऊपर ज़्यादा खुशी है। मम्मी पापा खुश लिए इसलिए हैं कि अब बेटी पढ़ लिख के इतनी बड़ी पोस्ट में चली गई, और आगे भी कोशिश करने के लिए बोला गया। सोचते हैं ठीक है। ऐसा तो नहीं है खुश इसलिए भी थे कि अब बेटी कमाएगी, पैसा जमा करेगी और शादी में जो भी खर्च होगा मुझे जेब से नहीं करना पड़े? ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा रहता तो इससे पहले होमगार्ड हुआ था, उसमें चले जाते। लेकिन गार्जियन की तरफ से बोला गया अगर आपको जो पसंद है वो करो, अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। आज तक मेरे घर से कभी किसी ने रोका नहीं पढ़ने से। और नहीं, समाज में भी और भी जो है बच्चा पढ़ना चाहती है, लड़की है या लड़का पढ़ना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं कि पढ़ने दीजिए। बेटी को कभी बेटी नहीं समझिए, बेटा की तरह पढ़ाइए और उड़ने दीजिए। अगर उड़ना सिखा देंगे तो कभी मतलब दिक्कत नहीं होगा। ज़िंदगी भर चोंच में दाना डालने से अच्छा है कि एक दिन उड़ना सिखा दें। आज हमारे चैनल से आपको जो देख रहे हैं छात्र या छात्राएं जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? उनके लिए सपोर्ट करते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। अगर किसी तरह की अगर आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए रहमान कंपटीशन में 11 रुपया दे के पढ़ सकते हैं। और पढ़िए, बढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार, यह कहना है इस बेटिया का, और निर्द्वंद होकर बोल रही थी। देखिए, एक बेटी है, शादीशुदा है, निश्चित रूप से परिवार भी इनको चलाना पड़ता होगा, और परिवार के साथ साथ पढ़ाई करना, आज बिहार पुलिस का वर्दी पहनना निश्चित रूप से ये गर्व की बात है। दोनों काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? इधर भी काम पढ़ाई भी करते थे और इधर घर का भी काम सिलेक्ट करते थे। दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते थे? समझिए, यानी कि सुबह सवेरे उठना पड़ता था, काम काज करके फिर कोचिंग 6 बजे जाना पड़ता था, फिर वहाँ से 9:30 बजे आते थे, फिर खाना बनाना पड़ता था, फिर उसके बाद खाना पीना बना के जो होता है। समय कब निकालते थे पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के जब 1-1:30 बजता था, 1 से लेके 2 बजे तक पढ़ते थे, फिर रात में 8 बजे से सवेरे खाना पीना बना के 8 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ते थे। उसी से समय निकालते थे। शादी हो जाने के बाद माँ और पिता निश्चिंत हो जाते हैं, और ससुराल में जो ससुराल के परिवार के लोग होते हैं उनकी भी आशा होती है कि अब बहू घर आई है, मेरे ऊपर जो काम है उसका वज़न कम होगा। इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे रखा था। अक्सर ये बातें होती है। और आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आप कैसे घर से बिलोंग करते हैं? अच्छा बिलोंग करते हैं, मेरे घर फैमिली बहुत अच्छे हैं। यहाँ ससुराल है। यहाँ ससुराल हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए वो कि इस सफलता में आपके पति का कितना योगदान है? पूरे योगदान है, ऊपर इसमें बहुत उनका योगदान है। जहाँ जाते थे वहाँ वो भी मैं हमको यानी कि मेरे साथ जाते थे, फिजिकल भी वही कराने के लिए आते थे यहाँ मथुआल। अब समझ सकते हैं कि एक परिवार में सफलता कैसे प्राप्त होती है। निश्चित रूप से परिवार के सभी सदस्य जब सहयोग करते हैं, सबों का मनोबल जब रहता है, तभी जाकर सफलता प्राप्त होती है।